है ना। अभी हम जैसे कि आपको मालूम ही है कि आज जामिया 11 कॉमर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम आज हुआ है और आज के इस वीडियो लेक्चर में 11 कॉमर्स के पेपर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर आपको ये भी बताना होगा कि आपके कितने मार्क्स सही हुए उसके बारे में बताना होगा। पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा पेपर है वो 11 कॉमर्स का है और दूसरा सेट जो है वो सेट सी है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आएंगे। अच्छा एक बात और, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं कोई भी। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं एसएसटी पहले इन्होंने दे रखा है। तो क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एट द इंटरनेशनल लेवल। ये अभी सुबह में आर्ट्स के जो पेपर थे उसमें भी पूछा था। अगेन देखिए कॉमर्स में भी पूछ दिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है चीट फंड्स कम अंडर, चीट फंड जो है किसके अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा अनऑर्गेनाइज क्रेडिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एटीएम का आपका किस एटीएम का एग्जांपल किसके अंदर आएगा। तो एटीएम का जो एग्जांपल आएगा वो आपका टर्शियरी सेक्टर में आएगा, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री हैज़ बेटर परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैन इंडिया। यानी कि SDI में या सुबह आर्ट्स का जो भी पेपर देखा होगा वो सब करेक्ट करके आएगा। सी जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपसे पूछा जा रहा है SEZ का फुल फॉर्म, SEZ का। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट जो आंसर होगा वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट मेड बाई MNC इज कॉल्ड। जो MNCs के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो वो बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। बी विद द करेक्ट आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हुआ द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया। इनमें से कौन जो है करेंसी नोट्स इशू करते हैं देश के अंदर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ही मॉडरेट था, बहुत ईजी भी कर सकते हैं। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा मोर पीपुल आर इंगेज इन एन एक्टिविटी दैन रिक्वायर्ड नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में पहले पढ़िए। कह रहा है एज्यूम देयर आर 4 फैमिली इन आर कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज Rs 5000 इफ द इनकम ऑफ 3 फैमिली इज Rs 4000 7000 3000 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ 4th फैमिली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 6000 होगा। आंसर करेक्ट आएगा 6 जब सोल्व करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि दी फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड। पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट कहाँ हेल्ड हुआ था। तो 11 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा जून 1992, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है दी कोल्ड डिजर्ट ऑफ इंडिया इज सिचुएट। कोल्ड डिजर्ट आपके पूछ रहा है तो ये बेसिकली लद्दाख में 12 का जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। बट अगर हॉट डिजर्ट पूछ दिया जाए तो वो आपका राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जोग्राफिकल एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है बीज बचाओ आंदोलन स्टार्टेड फ्रॉम। ये बीज बचाओ आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो आपके उत्तराखंड से हुआ था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि सुंदरबन इज़ द हैबिटेट ऑफ। ये तो बेसिकली टाइगर का हैबिटेट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 3%। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। इसमें सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। तो डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड दैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आर टेम्पल्स हु सेड दैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स आर टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं यहाँ पे कि पर कैपिटा कंजम्पशन पर एनम ऑफ स्टील इन इंडिया इज एट प्रेजेंट। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी होगा 77.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये जो है बेसिकली आपका बेंगलुरु है, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नेशनल हाईवे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये होगा CPWD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे नेपोलियनिक कोड ऑल्सो नॉन एज। तो ये बेसिकली ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, सिविल कोड ऑफ 1804। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गॉसिपी मैजनी वाज। 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बेसिकली इटालियन रिवोल्यूशनरी थे।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी में भी हो सकता है, इसमें थोड़ा सा एक सवाल है। आप अगर आपको मालूम है आप कमेंट कीजिएगा, हम पिन कर देंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे व्हेन वाज द एक्ट ऑफ यूनियन पास बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ए यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये बेसिकली 1707 में होता है, ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु अनाउंस हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड आफ्टर द जालियांवाला बाग मैसकर। 26 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बी होगा, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड फॉर इंडिया। पूर्ण स्वराज किसके मतलब किसने कब डिमांड किया गया था पूर्ण स्वराज के बारे में। तो ये बेसिकली लाहौर सेशन में होता है 1921 में, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह बुक ऑफ द मार्वल ऑफ द वर्ल्ड रिटेन बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो 28 का जो होगा वो बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द वर्ल्ड पावर इन। ये बेसिकली जुलाई 1944 में, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हु प्रोड्यूस द म्यूजिक बुक डॉन ऑफ द कंट्री। ये किन के द्वारा बुक लिखा गया डॉन ऑफ द कंट्री के नाम से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, E.T. पॉल के नाम से। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब स्टार्ट मतलब किस एरिया में पहले स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। एक्चुअल में करेक्ट आंसर टेक्सटाइल का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है पावर शेयर्ड बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। पावर डिफरेंट ग्रुप के जब शेयर किया जाता है तो उसको हम कोalition कम्युनिटी बोलते हैं। कोalition ही कम्युनिटी बोलते हैं, बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है सिन्हाला लैंग्वेज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका ऑन। ये कब ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब एक्सेप्ट किया गया था। तो ये बेसिकली 1956 में, डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बिल्कुल अगर कोई मॉर्निंग का पेपर सोल्व करके केक बना देगा। एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन आपका बी होगा USA 34 का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन मॉर्निंग से पूछे गए हैं जो मॉर्निंग में आर्ट्स का पेपर हुआ है। दी पॉलिटिकल हेड ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पॉलिटिकल हेड कौन होता है MNC का। तो करेक्ट आंसर ए होगा, मेयर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि हु है दी पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम से डायरेक्ट सवाल वहाँ से उठा लिया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 22 लैंग्वेज आर नाउ इंक्लूडेड इन। तो ये मतलब लैंग्वेज के बारे में किस शेड्यूल में आता है। तो 37 का करेक्ट आंसर जो है वो 8 शेड्यूल में पढ़ते हैं लैंग्वेज के बारे में। और 10 शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताते हैं। 11 जो है वो पंचायती राज सिस्टम के बारे में बताता है। और 12 जो है वो म्यूनिसपैलिटीज़ के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन पे कर हुआ स्टार्टेड सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA में सबसे पहले सिविल राइट्स के बारे में कौन स्टार्ट किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ए फर्स्ट जो होगा वो करेक्ट आंसर ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे ए सोसाइटी विच हैज़ ए सिमिलर काइंड ऑफ पीपल इज़ नॉन एज। तो 39 का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, होमोजीनस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हु कैम टुगेदर टू कंटेक्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, पॉलिटिकल पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि द बांदीपुर टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। बांदीपुर जो है बेसिकली कर्नाटका में, बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। जीके का क्वेश्चन यहाँ से कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो 42 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, आयोडीन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। कह रहा है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड महात्मा गांधी गिव दी स्लोगन डू और डाई। किस मोमेंट के बाद। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच वाई इज़ विंड एनर्जी कंसिडर्ड ए कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। 44 का करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि GDP इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ डैश प्रोड्यूस ड्यूरिंग पर्टिकुलर ईयर। तो 45 का करेक्ट आंसर जो होगा वो एज इट 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑल फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इमीडिएटली प्रेसिडेड द जालियांवाला बाग मैसकर। 46 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा इनैक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के बाद। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट सॉल्यूशन इज। इसका मतलब है कि वो एसिडिक है, ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
कह रहे वेयर इज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व पूछ रहा है। 48 का करेक्ट आंसर होगा वो उड़ीसा होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। कह रहा है कि हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, जस्टिस DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि द कोणार्क टेम्पल सन टेम्पल ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स। तो 50 का करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। इस तरीके से 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक मैंने जो है आपका करेक्ट सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। आपके कितने मार्क्स आए वो कमेंट कीजिए। 2-3 बात यहाँ बताते चलें। ये तो पेपर ऐसे मॉडरेट था। 2025 के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर है। इसके अलावा अभी अगला वीडियो जो है या कल तक जो है आपके कट ऑफ कितने जाएंगे एग्जैक्ट आपको बता दिया जाएगा। साथ ही एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन फॉर्मेलिटीज़, कंप्लीट डिटेल इस चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से लेकर के आपके 100 तक आपको अगले वीडियो में तुरंत अपलोड होंगे। उस वीडियो का प्लेलिस्ट मैं डाल दूँगा, ये लिंक डाल दूँगा, आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।